और अब एक बड़ी खबर इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से जो सामने आई है। हरियाणा में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे की जांच करने वाले ढींगरा आयोग ने फरीदाबाद में प्रियंका गांधी की जमीन की भी जांच की है। जी हां, ढींगरा आयोग ने की है प्रियंका गांधी ने एक जमीन खरीदी थी उसकी भी जांच। वाड्रा जमीन सौदे की जांच कर रहा है ढींगरा आयोग। इस जांच में क्या निकला है इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी की जमीन को लेकर ये जांच की गई ढींगरा आयोग द्वारा। ढींगरा आयोग जांच कर रहा है रॉबर्ट वाड्रा ने जो जमीनें खरीदी थी फरीदाबाद में, गुड़गांव में, उन जमीनों को लेकर, यानी हरियाणा में जो जमीनें खरीदी गई थी उनको लेकर। अब इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि ढींगरा आयोग ने प्रियंका गांधी ने भी एक जमीन खरीदी थी, उस जमीन की भी जांच की है। तो ढींगरा आयोग ने जो जो सौदे हैं, जिन जिन सौदों की जांच की है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर और उनकी कंपनी द्वारा खरीदी गए जमीन सौदों को लेकर, उसमें प्रियंका गांधी की जमीन का सौदा भी शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ढींगरा आयोग ने प्रियंका की जमीन की जांच की है। वो जमीन जो प्रियंका गांधी ने खरीदी थी और बेची थी। फरीदाबाद के अमीपुर में प्रियंका गांधी की जमीन की जांच की गई है। अमीपुर में एक जमीन थी प्रियंका गांधी की जो उन्होंने खरीदी थी। प्रियंका की जमीन की जांच में क्या निकला इसका खुलासा नहीं हुआ है। वाड्रा के जमीन सौदे की जांच के लिए ढींगरा आयोग बनाया गया था। हरियाणा सरकार ने ढींगरा आयोग बनाया था ताकि रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के जो पति हैं, उन्होंने जो जमीन सौदे किए हरियाणा में, उनको लेकर जांच की जाए। उसके लिए बनाया गया था ढींगरा आयोग 2015 में। लेकिन इस जमीन की जांच को लेकर प्रियंका गांधी की ओर से बयान जारी किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि फरीदाबाद के अमीपुर में जिस जमीन की बात की जा रही है वो 5 एकड़ जमीन उन्होंने 28 अप्रैल 2006 को 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 15 लाख में खरीदी थी और बाद में 2010 में जमीन के मालिक को ही वो जमीन 80 लाख रुपए में बेच दी। जो बयान दिया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से, आपको बता दें, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जमीन के कथित विवादित सौदे के 6 साल पहले 28 अप्रैल 2006 को फरीदाबाद के अमीपुर में 5 एकड़ जमीन 3 लाख रुपए एकड़ के दाम पर खरीदी थी। जमीन की पूरी कीमत 15 लाख रुपए चेक से चुकाई गई थी। 4% के हिसाब से 60,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई गई थी। यह बयान प्रियंका गांधी की तरफ से जारी किया गया है। इस जमीन के लिए जो पैसा दिया गया वो उन्हें अपनी दादी इंदिरा गांधी से विरासत में मिली एक प्रॉपर्टी के किराए से मिला था, यानी पैसा भी उनका अपना था। इस जमीन या कोई और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने को लिए रॉबर्ट वाड्रा या उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से कोई पैसा नहीं लिया गया और ना ही डीएलएफ से कोई लेना देना है। अमीपुर में खरीदी गई जमीन 17 फरवरी 2010 को 16 लाख रुपए प्रति एकड़ के दाम से जमीन के पुराने मालिक को ही वापस बेच दी गई। 80 लाख रुपए में पुराने मालिक को यह बेची गई। यह पूरा भुगतान चेक से ही किया गया और उस वक्त जमीन का बाजार भाव यही था, यानी 16 लाख रुपए प्रति एकड़ ही बाजार भाव था, वही दाम दिया गया। 80 लाख रुपए में वापस बेची गई जो जमीन का पहला मालिक था उसको। तो ये बयान अब जारी किया गया प्रियंका गांधी की तरफ से। इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है ढींगरा आयोग को लेकर और उसके बाद ये बयान इकोनॉमिक टाइम्स में जो छपा है उसको लेकर बयान दिया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। जगविंदर, इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है ढींगरा आयोग को लेकर कि जो जांच की जा रही है रॉबर्ट वाड्रा की, उसमें प्रियंका गांधी का भी एक जमीन सौदा है जिसकी जांच की जा रही है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर, क्योंकि प्रियंका गांधी ने अपनी तरफ से सफाई पेश कर दी है, एक बयान सामने रखा है? देखिए, मसला ये है कि गुड़गांव में और फरीदाबाद में कुछ लैंड डील्स हुई थी जिसमें कुछ कांग्रेसी नेताओं के करीबी आदमी थे जिनके ऊपर ये आरोप आया था जब हुड्डा सरकार हरियाणा में होती थी कि उनके थ्रू
रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है, अलग अलग कंपनी है जिन्हें दूसरे लोग चलाते हैं, उन्होंने कई जगह जमीनें ली है। एक ऐसे पूरे मामले की पड़ताल हमने भी की थी। हसनपुर गांव के पास वो पलवल के उसमें जमीन पड़ती थी, वहां पर एक मसला था पूरा यमुना के सैलाब को खरीदे जाने का। तो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने उस जो किनारा लगता है बिल्कुल यमुना नदी का, वहां पर जमीन खरीदी थी। कई बीघे जमीन खरीदी गई थी, उसमें भी प्रियंका गांधी का नाम था। उसमें तकरीबन मुझे ठीक से याद है कि 6 बीघा या 4 बीघा के आसपास प्रियंका गांधी के नाम पर भी जमीन की गई थी। हालांकि ये सभी जमीनें जब हुड्डा सरकार चली गई हरियाणा में, तो उसके बाद धीरे धीरे ये दूसरी कंपनियों को बिक गई। डीएलएफ का मामला भी इस तरह ही था, लेकिन डीएलएफ का मामले से शुरुआत हुई थी। उसके बाद गुड़गांव और फरीदाबाद में जितनी जमीनों के मामले कांग्रेसी नेताओं से और रॉबर्ट वाड्रा या उनकी कंपनियों से जुड़े हुए थे, उन तमाम मामलों को खंगालने के लिए खट्टर सरकार ने काफी काम किया। ढींगरा आयोग बिठाया गया। ढींगरा आयोग को गुड़गांव के सभी लैंड डील्स को जो है वो जांचने के लिए, कई सेक्टर्स की लैंड डील को जांचने के लिए जहां डीएलएफ की जमीन भी पड़ती है, ये पूरा मामला सौंपा गया था। हालांकि हरियाणा की जो नौकरशाही है वो पहले ही, अशोक खेमका की हम बात करें तो उन्होंने डीएलएफ का पूरा मामला, जब वो कंसोलिडेशन विभाग में थे तब उन्होंने ये उजागर किया था कि कैसे हुड्डा सरकार के रहते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ के लिए सीएलयू अरेंज किया। उन्होंने पहले 7.5 करोड़ के आसपास जमीन जो है वो खुद खरीदी और बाद में उसको वहां खुद ना बनाकर डीएलएफ को बेच दिया, जिसमें उनको तकरीबन 50 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो इस केस से जो है वो शुरुआत हुई थी डीएलएफ के मामले से, जिसके लिए ढींगरा कमीशन को बिठाया गया था खट्टर सरकार की तरफ से। लेकिन बाद में इसके दायरे को बढ़ाते हुए ये कहा गया था कि गुड़गांव और इसके आसपास के इलाकों में जब डेवलपमेंट से पहले जो सीएलयू हुए हैं हुड्डा सरकार के कार्यकाल में, उन तमाम की पड़ताल की जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने जो ढींगरा आयोग की रिपोर्ट आई थी, सरकार उस पर अभी तक कुछ कर नहीं पाई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और वहां पर सुनवाई चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सील कवर लिफाफे में ये रिपोर्ट सौंपी है और मेरे को ये लगता है कि इस स्टे को तोड़वाने के लिए, ताकि खट्टर सरकार पर आगे जो बनती कार्रवाई है वो कर पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और धीरे धीरे ये चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन जब तक, मुझे लगता है खट्टर सरकार इसे केंद्र की किसी एजेंसी को सौंपना चाहती है ताकि इसकी विस्तृत जांच हो पाए। लेकिन जब तक ये स्टे नहीं हटता है, जो कि यथास्थिति बरकरार रखने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है, तब तक मुझे लगता है कि और चीजों पर पर्दा उठने में टाइम लगेगा। इसलिए खट्टर सरकार चाहती है कि इसे किसी केंद्रीय एजेंसी के हवाले करके इसकी विस्तृत जांच करवाई जाए। यानी ढींगरा आयोग की रिपोर्ट के बाद अब आगे और इस जांच को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल स्टे है इस मामले पर। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी जो जांच है, जो ढींगरा आयोग है, वो बनाया गया था रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ लैंड डील्स किए थे हरियाणा में, उसको लेकर। ढींगरा आयोग की रिपोर्ट में वाड्रा को लेकर यह खुलासा किया गया है कि वाड्रा ने डीएलएफ को जमीन बेचकर 50 करोड़ रुपए कमाए। वाड्रा की कंपनी ने ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से जमीन खरीदी। जमीन के लिए वाड्रा की कंपनी को कोई भी पैसा नहीं दिया। वाड्रा की कंपनी ने जमीन का लैंड यूज बदलवा दिया। यहां पर सरकार का जो रोल है वो सवालों के घेरे में है। लैंड यूज बदलवाकर महंगे दाम में जमीन डीएलएफ को बेच दी, यानी जो खेती की जमीन थी उसे कमर्शियल में बदला, लैंड यूज बदला। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन की कीमत दी, स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है, उसने ही जमीन की कीमत दी और स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई। तो ये इस तरह से इस पूरे मामले में पैसे यहां से बढ़े। वाड्रा के वकील की सफाई है, ये बिना पैसे दिए जमीन खरीदने की बात गलत है, यानी पैसे दिए बिना जमीन खरीदी गई, ये बात गलत है। ये रॉबर्ट वाड्रा के वकील की सफाई है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन की कीमत दी और स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई थी। लेकिन जो जांच शुरू की गई थी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, वो बात अब प्रियंका गांधी तक पहुंच रही है। प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आ रहा है कि उनकी भी लैंड डील है कोई, जिसकी जांच की गई है ढींगरा आयोग द्वारा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।